बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। इसका फ़ायदा ये होगा कि मुझे भी आपको इंडिविजुअली नहीं भेजना पड़ेगा, और जैसे ही प्रोग्राम जो है अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो जनाब, आज कुछ मामलात हैं जिनका तल्लुक पाकिस्तान से भी है और सो को आज़ाद कश्मीर से भी है। उन पर मैं आपके साथ इख्तिसार के साथ बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको ये पता चला होगा कि कल रात को पाकिस्तान का एक हेलीकॉप्टर गिर गया। उसमें कोई जर्नल साहब थे, एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब, दो लेफ्टिनेंट जनरल थे, एक कमांडर थे, मेजर जनरल साहब थे, कुछ और ब्रिगेडियर साहब थे, कुछ और ऑफिशियल थे। तो वो इसमें फोत हो गए। आप शहीद भी कह सकते हैं क्योंकि एक्सीडेंटल मौत है। अफसोसनाक वाक़या है और पाकिस्तान का उसका से एक बड़ा नुकसान है। किसी कोप्स कमांडर का या लेफ्टिनेंट जनरल का या मेजर जनरल का इस तरीके से हादसे में चले जाना। ब्रिगेडियर साहब भी हैं, नॉट टू मेंशन जो दो पायलट्स थे, मेजर थे तो इसका अफसोस का इज़हार किया जा सकता है। और एक जो मेजर जनरल साहब थे उनका तल्लुक तो रावलाकोट से है, आज़ाद कश्मीर से है। और जो एक दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे वो भी, उनका तल्लुक भी वैसे उन्होंने कश्मीर बटालियन में ही शिरकत की थी, लेकिन उनका तल्लुक कहाँ से है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। एनीवे, मूविंग ऑन फ्रॉम दैट। लेकिन इसमें भी बात ये कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये एक हादसा था, लेकिन जो कुछ क्रिटिक्स हैं या कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं वो कहते हैं कि नहीं, हादसा नहीं हुआ। वो जो कहते हैं कि हादसा नहीं हुआ, उनका ये कहना है कि उनमें भी दो राहें। एक कहते हैं कि अ, ये इनसाइड जॉब थी, यानी कि कुछ कहते हैं कि इस तरीके से भी ये जर्नैल जो थे एक मखसूस लाबी से इनका तल्लुक था और रुकावटें डाल रहे थे, तो इस लिहाज से उनको हटा दिया गया। कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं, ये बात नहीं हो सकती कि पाकिस्तान आर्मी इज़ वेरी डिसिप्लिन फोर्स और इनको यानी मारा क्या है तो ये जो बलोच रेबल्स हैं उन्होंने मारा है। अब मुझे नहीं पता भी हक़ाइक़ क्या हैं। अगर बलोच रेबल्स ने मारा है तब भी ये बहुत बड़ी बात है। और फिर क्वेश्चन ये आएगा कि बलोच रेबल्स को क्या पता था कि इस हेलीकॉप्टर में वीआईपी लोग सफ़र कर रहे हैं। और उनको एग्जैक्ट लोकेशन या कुछ जो भी है, तो ये भी एक लिहाज से बहुत बड़ी फिक्र वाली बात है, ख़तरे वाली बात है। अगर ये इनसाइड जॉब है तब भी ये बहुत बड़े ख़तरे वाली बात है, बहुत परेशानी की बात है। क्योंकि अगर किसी मुल्क की आर्म फोर्सेस में इख्तलाफात आ जाएं और टॉप जो जनरल्स हैं उनके दरमियान इख्तलाफात आ जाएं, वो एक दूसरे को वो रास्ते से टालने की कोशिश शुरू करते हैं, तो दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर द कंट्री एंड ऑफ कोर्स फॉर द रीजन। इसी तरीके से अगर रेबल्स में इतने स्ट्रांग हो जाएं, उनके पास इतनी नो हाउ हो जाए कि वो टॉप जर्नल्स को उड़ा दें इस तरीके से, तो वैसे आपको याद होगा कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, करीबन 2 हफ्ते 10 दिन याद 2 हफ्ते हो गए हैं। एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को उन्होंने अगवा किया, उसके कज़न को भी अगवा किया। और उसके बाद उन्होंने अपना जो तरीकाकार है जिरगा बुलाया, उस पर मैंने वीडियो की थी। फिर उसको उन्होंने एक ऐसे उनके खिलाफ, कर्नल साहब के खिलाफ एविडेंस पेश किया गया। और फिर उन्होंने कहा कि इसको जस्टिफाई करते हैं कि इसको यानी मार दिया जाए इसलिए कि ये बलूचों का कातल है या वगैरह वगैरह इस तरीके से। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर वो बात भी है तो इसका मतलब यह है कि बलूचों ने एक पैरेलल सिस्टम कायम कर दिया है। और उसके बाद अगर ये हादसा हो जाता है तो दैट इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग। आज मुझे नहीं पता अभी इसकी सच्चाई क्या है। मैं तो जो मैंने कुछ सुना है वो मैंने आपके खिदमत में पेश कर दिया है। आगे आते हैं सो कॉल आज़ाद कश्मीर में। इसमें काफ़ी मामला बिगड़ते जा रहे हैं। इसमें कुछ पाकिस्तानी जुमा को ये है कि वो बंदूक के जोर पर सब कुछ कर सकते हैं। बंदूक तो उन्होंने सो कॉल आज़ाद कश्मीर में, ख़ास तौर पर पुंछ में, जिसको जो इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पॉलिटिक्स है इस वक्त, या प्रोटेस्ट है, तो 1950s में भी उन्होंने ये कोशिश की थी। और जैसे कि मैंने पहले शायद एक आध प्रोग्राम में कहा है कि सबसे पहला जो सरेंडर हुआ है पाकिस्तान की आर्मी का, वो पुंछ में हुआ था, जिसको हम आज़ाद कश्मीर पुंछ में कहते हैं, ठीक है, वहाँ पर हुआ था। और फिर उनके दरमियान एक माहा तय पाया था कि आइंदा इन इलाकों को हम मिलिटरीली फतह करने की कोशिश नहीं करेंगे।
لیکن نظر آتا ہے کہ شاید وہ سبق بھول گئے ہیں اور پھر انہوں نے اس طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا. پھر یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایسٹ پاکستان میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی بھول گئے ہیں، کیونکہ جن کے ساتھ یہ ہوا تھا وہ لوگ چلے گئے. اب نئے جو لوگ ہیں وہ یعنی بریگیڈیئر بن کے، جنرل بن کے، لیفٹیننٹ جنرل بن کے، کچھ ریٹائر ہو گئے. تو میں بھی تھنکنگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ پرانی باتیں ہیں، وہ ماضی کی باتیں ہیں. آج ہم وی آر ویری ویل اکوپڈ، ویری ویل ریسورس، ویری ویل جو ہے نا ہمارے پاس سسٹمس ہیں. جیسے کہ مشرف صاحب نے کہا تھا کہ گولی یہ میزائل کہاں سے آئے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو پرانی باتیں بھول جائیں. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ پرانی باتیں واقعی بھولی جا سکتی ہیں، کچھ کو بھولا جا سکتا ہے، کچھ کو نہیں بھولا جا سکتا. لیکن اگر آپ کے پاس اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ایسا کچھ ہے تو جو دوسرے ریبلز ہوں گے ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہوگا نا، نہیں تو باہر سے مل جاتا ہے. تو یہ اسٹریٹجی جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کے پاس یو آر ویری ویل اکوپڈ، یو آر ویری پاورفل، یو ہیو ہائی ٹیک آپ کے ساتھ ہے اور ٹیکنالوجی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے پاس نمبرز ہیں اینڈ یو کین کرش اینی پروٹیسٹ، اینی ریبیلین. یہ میرے خیال میں کہ سوٹیبل بات نہیں ہے یا تھنکنگ ٹھیک نہیں ہے. تو ابھی جو جن لوگوں کو مارا آپ نے، جن لوگوں کو پکڑا، مثلا میرے پاس کچھ ویڈیوز آئی ہیں اور میں نے یہ لیٹر بھی لکھا ہے برٹش کچھ اتھارٹیز کو بھی، اور یہاں پر آل پارٹیز برطانیہ میں پارلیمنٹ میں آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ ہے آن کشمیر. تو ویسے کہا جاتا ہے نا اس کا مخفف ہے APPG، لیکن انفارچونیٹلی اس میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو کہ آدایات لیتے ہیں یا پرو پاکستان مانے جاتے ہیں. اور ان کو یعنی APP سے مطلب وہ کہتے ہیں کہ آل پارٹی کی بجائے وہ کہتے ہیں آل پاکستان پارلیمنٹری گروپ، یعنی کہ وہ ہمیشہ پاکستان کی حمایت کریں گے، وہ ایسی چیزوں کو تلاش کریں گے جس میں انڈیا کو رگڑا لگے. ان کو ہیومن رائٹ سے کم دلچسپی ہے، ان کو اس چیز سے دلچسپی ہے کہ کس طریقے سے انڈیا کی ناک رگڑی جائے. جب ہم ان کو خط لکھتے ہیں، مثلا پچھلے دنوں میں نے ایک خط لکھا 16 جولائی کو، اور میں نے ان کو بتایا کہ انڈین سائڈ، چونکہ ان کا فیوریٹ جو ہے نا کہ ہیومن رائٹس ابیوزز آن دی انڈین سائڈ، تو میں نے وہاں کی انڈین سائڈ پر جو ہیومن رائٹس ابیوزز ہوئیں اور انفارچونیٹلی یا جس سے بھی کہہ لیں اس کو، وہ جو ہے نا ابیوزز اور کمیٹڈ بائی ملیٹنٹس یا جن کو جہادی کہتے ہیں. تو یہ تو ان کے لاڈلے ہوئے نا، تو ان کو تو نہیں کچھ یہ کہہ سکتے. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں کہ 100 پولیس والا جو ہے نا انہوں نے اس کو شہید کر دیا. وہ کچھ ایسے بھی تھے جو ان آرمڈ تھے، ان کو شہید کر دیا. کچھ ایسے بھی تھے جو ڈیوٹی پر نہیں تھے اس وقت، وہ جو ہیں اپنی فیملی کے ساتھ گئے تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ آدمی پولیس والا ہے. جیسے لوکل کمیونٹی میں سارے جانتے ہیں کہ کون پولیس والا کس عہدے پر ہے، یہ ساری کامن نالج ہے. اور وہ جو پولیس والے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وی آر ویری ولنریبل، اس لحاظ سے کہ وی لیو ان دا کمیونٹی. ہمیں سبزی لینے بھی جانا ہے، فروٹ لینے بھی جانا ہے، گوشت کی دکان پر بھی جانا ہے، ہمیں بچوں کو اسکول سے بھی اٹھانا ہے. تو بھی اب کمیونٹی کے کوئی میٹرز ہوتے ہیں، جنازے پر بھی کسی کا جانا پڑے گا، کسی کی شادی پر بھی جانا پڑے گا. تو ان ادر ورڈز دے آر ویری ویری سافٹ ٹارگٹ آف ملیٹنٹس. تو ان کو مار کر آپ کون سی باتری دکھا رہے ہیں؟ اور جن کو مارا وہ پہلی بات ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ جہاد ہے تو یہ کسی کو بھی مارنا ٹھیک نہیں ہے. لیکن جن کو انہوں نے مارا، جن کو میں نے کوٹ کیا، وہ مسلمان تھے. تو آپ کس کو مار رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ مسلمان کو مارنا غلط ہے اور ہندو کو مارنا جائز ہے، میں یہ کہنے کی کوشش نہیں کر رہا. تو میں نے ود ایویڈنس ان کو جو ہے نا بھیجا. تو جو آل پارٹیز یا APPG جو ہے نا اس کی جو چیئر پرسن ہیں ڈیبی ایبرمز، میں نے ان کو لکھا. تو ماشاءاللہ ان کے بھی جو ہے نا پولیٹیکل ایتھوس یا اپ برنگنگ یا ٹریڈیشنز ان کی ایسی ہیں کہ انہوں نے جواب تک نہیں دیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ کامن سینس ہے، PR کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ جواب دیتے ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو میری باتیں بری لگتی ہیں تو ریزائن فرام دا پوسٹ. وہ کہتے ہیں کہ if heat in the kitchen is unbearable for you, walk out of the kitchen. کچن میں نہ ٹھہرے نا. اگر آپ اس پوسٹ پر رہ کر آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا پرابلم ہوتے ہیں، میری کرٹیسزم یا دوسرے لوگوں کی کرٹیسزم آپ سے برداشت نہیں ہوتی، تو ریزائن فرام اٹ. نو یو ڈونٹ ہیو ٹو اسٹے دیئر. لیکن while you are there and if we write to you, you have your responsibility to respond to us. یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو خط لکھتے رہیں گے. میں نے جو کل خط لکھا ہے جس میں میں نے بتایا کہ اولی پاکستان نے سو کال آزاد کشمیر کیا کیا، میں نے فوٹوگرافس بھیجے ساتھ. ٹھیک ہے، اگین ایویڈنس. میں نے یہ بھی بولا کہ کہاں پر بھی تھرار جو ہے نا پولیس اسٹیشن پر یہ ساری اس کے ساتھ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے. اس کو زخم لگا کر اس کے نمک لگائے گا، اس میں مرچیں ڈالی کی ہیں اور اس بری طرح اس کو مارا گیا کہ کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو پھر اگر ہم اس پر بات نہ کریں گے تو کیا کریں گے؟
हम बात करेंगे तो आप कहेंगे जी ये इंडिया के एजेंट हो गए, ये गद्दार हो गए, ये एंटी पाकिस्तान हो गए, एंटी जहाद हो गए। भाई आपकी जो मर्जी है कहते हैं, वो केयर से कि आप क्या कहते हैं। और लेकिन ये भी सुन लें कि आपकी बातों को नहीं सुनने वाला। आपने तो ये गदार गदार की फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। आपके आपके मुताबिक तो पूरा पाकिस्तान जो है ना, या कम से कम मोर देन 50% ऑफ द पाकिस्तानी आर एजेंट्स ऑफ समबडी। तो आप कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात भी फर्क पड़ेगा कि दोज पीपल जो जिनको आप गद्दार कहते हैं, या जिस थिंकिंग को या जिस पॉलिसी को आप गद्दार कहते हैं, दैट इज ग्रोइंग। मोर एंड मोर पीपल आर फॉलोइंग द पॉलिसी, और जो नैरेटिव हमने दिया था ना, काफी अरसे से दिया था, दे आर फॉलोइंग दैट। वही नारे जो यहाँ बरतानिया में बैठकर नारे लगाते हुए डर लगता था, लोग नहीं आते थे, वो अब रावला कोट में लगाए जा रहे हैं, कोटली में लगाए जा रहे हैं, ठीक है, तो मुजफ्फराबाद में लगाई जा रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि अब लोगों ने डरना छोड़ दिया है। योर नैरेटिव हैज बीन डिफीटेड, योर पॉलिसीज, योर एडमिनिस्ट्रेशन इज बीन एक्सपोज्ड। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी मामला को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी यही रही कि आपने डंडे के जोर पर कंट्रोल करना, आपने उनको मारना है, आपने क्रश करना है, और आप ये कहते हैं कि हमने आजाद कश्मीर में तिहाड़ जेल बनानी है, तो तिहाड़ जेल बना लें, ये भी देख लेंगे कि उसका असर क्या होगा। और अभी वो लोग जो कि टोटली प्रो पाकिस्तान थे, उन्होंने भी नारा लगा दिया कि अगर पाकिस्तानी, वो कहते हैं कि पंजा आजमाना चाहते हैं तो लेट देम कम एंड विल सी। तो ये लोगों के साथ आप नहीं लड़ सकते, वहां पर आप टैंक की लड़ाई नहीं कर सकेंगे। आप लड़ाई ये नहीं, अगर आपने एक बार फिर कोशिश की कि पुंछ को फतह करने की, यू विल फेस द सेम फेट व्हाट यू फेस्ड इन 1955। जिन लोगों को तफसीली पता है वो मेरी किताब पढ़ लें, पुंछ रिबेलियन अगेंस्ट पाकिस्तान। आमतौर पर पुंछ रिबेलियन को कहा जाता है कि महाराजा के खिलाफ ये है, वो जो हुई थी। तो ये मैंने इसका नाम इसलिए रखा था कि पुंछ रिबेलियन अगेंस्ट पाकिस्तान, अंग्रेजी में किताब है, कोई बड़ी किताब नहीं है, बड़ी तहकीक के बाद लिखी गई थी वो। तो इसलिए ऐसे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मैं धमकी नहीं दे रहा, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और अभी भी यह है कि आप लेट द कॉमन सेंस प्रिवेल। जिन लोगों ने गलतियां की हैं, मार दाड़ की है, उनको पकड़ें, उनको सजा दें, और ये लोगों को कम्पनसेट करें, ठीक है। तो फिर ये भी है कि उसके आगे जो है ना, आप कहते हैं कि 15वीं तरमीम के तहत आप इस इलाके को पाकिस्तान का हिस्सा बना देंगे। भाई आपने तो काफी अरसे से किया हुआ है, आपने तो शुरू से बिगाड़ ही पैदा की हुई थी। मेजर जनरल अकबर जो जिन्होंने किताब लिखी थी रेडर्स इन कश्मीर, उन्होंने तो पहले कह दिया था। नहीं, उन्होंने ये कहा था इन अगस्त 1947 में कि हमें हर सूरत कश्मीर चाहिए, क्योंकि ये हमारे डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे ये यानी नेचुरल रिसोर्स के लिए ज़रूरी है कि हमें पानी की ज़रूरत है। तो ये लोगों को आपने बेवकूफ़ बनाया हुआ कि आपने जहाद के लिए फतह करने की कोशिश की थी, या पाकिस्तान इस्लाम के लिए बना था, ये सिर्फ झूठ है। तो अगर देखिए, अगर पानी की जरूरत है तो वी कैन सिट डाउन एंड टॉक। अगर हम आपको हमारे वसाइल की जरूरत है तो वी कैन सिट एंड टॉक, यू कैन बाई थिंग्स फ्रॉम अस। लूट मार की इजाजत नहीं हम देंगे, लूट मार आपने जो करनी थी कर दी है। तो अभी भी मौका है, कॉमन लेट द कॉमन सेंस प्रिवेल। और फिर ये नहीं ये सोच रहे हैं, ऐसे लोग जिनका सियासत से कोई तल्लुक नहीं था, और जो आज़ादी और खुद मुख्तारी की बात भी नहीं करते थे, अब वो उठ खड़े हुए हैं, और वो कहते हैं कि आप आ जाएं। आपकी शायद आदत ये है कि मैं अगेन ये कहूंगा, आई नो आई विल गेट क्रिटिसिज्म बट आई डू नॉट केयर। भाई यानी इस बार आपने पुंछ वालों को ललकारा है, मीरपुर कोटली और बेम्बर, जिसको ये पुंछ डिवीजन, सॉरी मीरपुर डिवीजन कहते हैं। हमारे लोग कुछ हो रहे हैं, ये कुछ ज्यादा जहनी गुलाम है, माफ करना, ये ज्यादा बुजदिल है। ये मुकाबला नहीं कर सकते, ये लड़ाई नहीं कर सकते, ये बातें कर सकते हैं, एक दूसरे की लेग पुल कर सकते हैं, ये घर में बैठकर नाराबाजी करने वाले, ये बंदूक नहीं उठाने वाले। लेकिन आपने उनको ललकारा है, उनको जो है ना पकड़ा, उनके आदमी को मारा, और ऐसे ऐसी यानी जलील और घटिया हरकत की कि मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में खवातीन भी सुनती हैं, और उनको शरीफ लोग भी सुनते हैं। जिस तरीके के साथ उनके साथ किया गया ना, जुल्म और नाइंसाफी इज अनएक्सेप्टेबल। आई लीव इट एट दैट। मैं समझता हूँ कि मेरा मैसेज जो है ना, आई नो कोई ज्यादा मेरी फॉलोइंग नहीं है इस पर यूट्यूब पर, लेकिन आई नो पीपल हु मैटर, people who are close to policymakers, and people who have know-how, they do listen. And I'm telling them, let the situation cool down. Don't try to annex
آزاد کشمیر اس کو آپ اس کا پاکستان کا حصہ نہ بنانے کی کوشش کریں. یہ نہ ہو کہ یہاں کے معاملات جو ہے نا آپ کے گلے پڑ جائیں اور آپ سے سنبھالا نہ جائے. تو پھر یہ بھی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ نیو گریڈ گیم بھی چل رہی ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ نیو کولڈ وار بھی چل رہی ہے. مجھے خطرہ ہے کہ یہ آپ کا ہی خطاب نیو ورلڈ آرڈر یا نیو گریڈ گیم کا حصہ نہ بن جائے. علی میرا ڈیٹ میری طرف سے خدا حافظ. لک آفٹر یور سیلف.